नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द सीए कॉर्नर की नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैन कार्ड अपडेट नहीं करवाया है या पैन कार्ड अप्लाई करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। देखिए, अप्रैल 1 2026 से पैन कार्ड के रूल्स में कुछ बहुत बड़े चेंजेस आ गए हैं। आधार से पैन कार्ड बनना अब बंद हो जाएगा, नए फॉर्म्स आए हैं, ट्रांजैक्शन लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं और अगर हमारा नाम पैन कार्ड और आधार कार्ड पर अलग है तो भी प्रॉब्लम होगी। आज मैं आपको एक सीए की तरफ से यह सब सीधा, सिंपल और बिल्कुल सही तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि हमें क्या चेंजेस आए हैं और उनका हमें क्या ध्यान रखना है। तो चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं जो कि हमें जान लेने चाहिए। देखिए, मेजर 5 चेंजेस आए हैं। पहला है, आधार से अब पैन बनना बंद हो जाएगा। पहले सिर्फ आधार से पैन बन जाया करता था, सिंपल एक स्टेप होता था, अब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। दूसरा है, न्यू पैन कार्ड के फॉर्म्स आ गए हैं। पुराने फॉर्म्स 49A और 49AA ये अब एबोलिश हो गए हैं। उनकी जगह नए फॉर्म्स आए हैं 93, 94, 95 एंड 96। अलग अलग पर्पज़ के लिए हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा है, पैन पे नाम अब आधार से एग्जैक्टली मैच होना मैंडेटरी है। कोई भी स्पेलिंग डिफरेंस नहीं हो सकता, अदरवाइज हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, ट्रांजैक्शन लिमिट्स बदल गई हैं। कैश, प्रॉपर्टी, होटल, व्हीकल, सबके लिमिट्स रिवाइज हो गए हैं जो कि हमें जान लेने चाहिए। नेक्स्ट है, पैन 2.0 आ रहा है, क्यूआर कोड वाला अपग्रेडेड पैन सिस्टम। एक इम्पॉर्टेंट बात पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा एग्जिस्टिंग पैन कार्ड है वह वैलिड रहेगा। पैन 2.0 आने का मतलब यह नहीं है कि हमारा पुराना पैन जो भी हमें ऑलरेडी अलॉटेड है, जिसको हम सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, वो इनवैलिड हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ इनवैलिड नहीं हो रहा। सिर्फ नए एप्लीकेशंस और अपडेट्स के रूल्स बदल गए हैं, सिर्फ इतना हुआ है, जो कि हम इस आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले पहले बड़े चेंज की बात करते हैं। वह है, आधार ओनली रूट अब बंद हो चुका है। पहले क्या होता था, हम आधार कार्ड लेकर के जाते थे, एक डॉक्यूमेंट से सब हो जाता था, यानी आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, सब आधार कार्ड के बेस पे ले लिया जाता था और हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती थी। इवन पिक भी वहीं से ले ली जाती थी। बहुत फास्ट और सिंपल था। अब चेंज क्या हो गया है, आधार अब सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का आधार अब एज अ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। यानी आधार को एज अ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हम अब आगे से नहीं मान सकते। मतलब ये हुआ कि आधार के साथ एक ऐसा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जो कि हमें डेट ऑफ बर्थ प्रूफ को हमारे सब्सटेंशिएट करेगा। अब कौन सा डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, क्लास 10th की मार्कशीट हो सकती है, पासपोर्ट हो सकता है, वोटर आई कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर किसी मजिस्ट्रेट का एफिडेविट हो सकता है। इसमें जो हमारा कोई भी एक डॉक्यूमेंट आधार के साथ हमें देना ज़रूरी है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज ये हुआ है कि हमारा जो नाम है वो बिल्कुल वही होना चाहिए जो कि आधार पर मेंशन्ड है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले अपने आधार पे चेक करिए कि नाम क्या मेंशन्ड है, पैन कार्ड पे चेक करिए नाम क्या मेंशन्ड है। अगर दोनों में कोई भी मिसमैच है तो हमें उसको अपडेट करने की तरफ प्रोसीड करना चाहिए, जो कि हम अब आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा चेंज है, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए हैं। अब पुराने फॉर्म्स क्या थे, 49A इंडियन सिटीजन्स के लिए था, 49AA NRIs और फॉरेन एंटिटीज़ के लिए था। ये सिंपल 2 फॉर्म हुआ करते थे। अब ये दोनों फॉर्म्स बंद हो चुके हैं, एबोलिश हो गए हैं। अब अगर हमें पुराने फॉर्म पे अप्लाई करेंगे तो हमारे, यानी अगर हम अप्रैल ऑनवर्ड्स, यानी कल से लेके अब नया फर्दर आगे हम कोई भी पुराना फॉर्म यूज़ करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन आउटराइटली रिजेक्ट हो जाएगी। नए फॉर्म्स यूज़ करने होंगे और वो क्या हैं, हमें समझ लेने ज़रूरी हैं। 4 फॉर्म्स हैं, 93, 94, 95 एंड 96। सबके पर्पसेस अलग हैं। 93 है इंडियन इंडिविजुअल्स के लिए, ये सबसे कॉमन है, एक आम आदमी के लिए, जो कि हमारी पैन एप्लीकेशन जाती है फॉर्म 93 में जाएगी। 94 क्या है, इंडियन कंपनीज़ और एंटिटीज़ के लिए। उसमें क्या क्या आता है, पार्टनरशिप फर्म्स, HUF, ट्रस्ट, इन सब के लिए। यानी इंडिविजुअल्स के लिए 93 और अदर दैन इंडिविजुअल्स के लिए 94, इंडियंस के लिए। 95 क्या है, फॉरेन इंडिविजुअल्स के लिए। और 96 फॉरेन कंपनीज़ और एंटिटीज़ के लिए, लाइक वाइज 94। तो 93, 94, 95, 96 ये 4 फॉर्म्स आ गए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी कोई भी पुरानी एप्लीकेशन जो 31 मार्च से पहले सबमिट हो गई थी, पुराने फॉर्म्स यानी 49A और 49AA के बेस पर, वह वैलिड रहेगी, वो इनवैलिड नहीं होने वाली और वो वैसे ही प्रोसेस होगी जैसे प्रीवियसली प्रोसेस होती थी। सिर्फ अप्रैल 1 से नए एप्लीकेशन पर नए फॉर्म्स अब लागू हो गए हैं। और ये फॉर्म्स मिलेंगे कहाँ,
प्रोटीएन यानी कि एनएसडीएल की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, यूटीआई टीएसएल की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, या फिर इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर भी हम ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिर्फ नई जो एप्लीकेशन जाने वाली है वो अब नए फॉर्म्स के बेस पे जाएंगी। जो ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशंस हैं बिफोर 31 मार्च 2026 वो ऑलरेडी वैलिड रहेंगी और अकॉर्डिंगली प्रोसेस की जाएंगी, तो उस पर घबराना नहीं है। अब नेक्स्ट चेंज क्या हुआ है जो कि बहुत क्रिटिकल है, पैन पे नाम आधार से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। यानी ये नया रूल आया है अप्रैल 2026 से। पैन कार्ड पे जो नाम लिखेगा, जो भी नाम लिखा होगा वो डायरेक्टली आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए और वो पिक भी वहीं से किया जाएगा। यानी जो नाम आधार में आपने मेंशन कर दिया वही नाम आपका पैन कार्ड पर प्रिंट होकर के या उनके डेटाबेस में जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, बहुत लोगों को आधार पे नाम अलग मेंशन किया होता है और पैन पर अलग लिखा होता है। किसी का नाम मान लीजिए आधार पे आशीष कुमार लिखा है और पैन पे ए कुमार लिख के चल रहा है। किसी का निकनेम आधार पे पड़ा हुआ है, पैन पे प्रॉपर नाम ही मेंशन नहीं है। तो ये सब मिसमैचेस अब प्रॉब्लम देंगे। अब प्रॉब्लम होने क्या वाली है, हमारी पैन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, आईटीआर फाइलिंग में इश्यूज आ सकते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन्स हमारी फ्लैग हो सकती हैं जिस पे हमें कल को स्क्रूटनी नोटिस आ सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, देखिए बहुत सिंपल स्टेप है। ई फाइलिंग पोर्टल पे जाइए, लॉगिन करके अपना नाम चेक करिए कि क्या मेंशन है वहाँ पे। यूआईडीआई यानी आधार के पोर्टल पर जाइए, वहाँ पर चेक करिए कि वहाँ पे क्या नाम मेंशन किया हुआ है। दोनों सेम है, मैच कर रहे हैं स्पेलिंग बाई स्पेलिंग, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निश्चिंत हो जाइए। अगर मिसमैचेस हैं या कोई डिफरेंस दिख रहा है तो पहले आधार करेक्ट करना है यूआईडीआई के पोर्टल पे जाके, उसके बाद पैन अपडेट करना है। याद रखना है आधार करेक्ट पहले होगा, पैन बाद में अपडेट होगा। उल्टा करने का ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि पैन एप्लीकेशन में नाम वही लिया जाएगा जो आधार में है। तो हमें अगर करेक्शन करनी है तो पहले आधार में करनी है, उसी के बेस पे पैन में करेक्शन होगी, ये ज़रूर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चेंज क्या है, पैन कोड करने की लिमिट्स बदल गई हैं। मतलब कहाँ कहाँ पैन देना जरूरी हो गया, वो लिमिट्स अब रिवाइज कर दी गई हैं अप्रैल 2026 से। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल्स से रिलेटेड। अब पहले क्या होता था, अगर हम एक दिन में 50,000 से ज़्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते थे तो पैन मैंडेटरी था, हमें कोड करना होता था, बैंक को देना होता था। अब अप्रैल 1 2026 से क्या हो गया है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से मार्च तक हमारे सारे बैंक अकाउंट्स को मिला के 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉल्स अगर हम कर रहे हैं तो पैन मैंडेटरी है। ये बहुत बड़ा चेंज है। अब लिमिट पर डे नहीं है, एनुअल है, ये ध्यान रखना है। और सारे अकाउंट्स को मिलाकर काउंट होगी। ऐसा नहीं है कि एक अकाउंट को लेकर के आप करेंगे। आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनमें जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं डिपॉजिट या विड्रॉल्स की, उन सबको कलेक्टिवली चेक करके देखा जाएगा लिमिट क्रॉस हुई या नहीं। प्रॉपर्टी पे लिमिट क्या है, पहले 10 लाख पे पैन मैंडेटरी था, अब 20 लाख पे है, लिमिट डबल हो गई है। होटल रेस्टोरेंट्स या इवेंट्स के जो आपके बिल्स होते थे पहले 50,000 पे पैन देना होता था, अब 1 लाख पे देना पड़ेगा, ये भी डबल कर दिया गया है। कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं, पहले हर गाड़ी के लिए पैन मैंडेटरी होता था, आप कोई भी वैल्यू की कार लो, अब 5 लाख से ऊपर वाली गाड़ी लेंगे तो ही पैन देना पड़ेगा, 5 लाख से नीचे वाली गाड़ी पर पैन देना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर एक की इनसाइट है, देखिए समझने की कोशिश करिए। लोग पहले क्या करते थे, कैश को स्प्लिट करके काम चला लिया करते थे। जैसे 49,000 जमा कर दिया, अगले दिन फिर 49 जमा कर दिया, अगले दिन फिर 49 जमा कर दिया। उससे क्या होता था, वो स्प्लिटिंग करके पैन कोड करने की जो हमारे रूल था उससे बच जाते थे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, आप करते जाइए 49 जैसे ही ये लिमिट 10 लाख क्रॉस करेगी तो उसके बाद अगर आप एक इवन सिंगल रुपी भी डिपॉजिट या विड्रॉ करने जाएंगे ना तो भी बैंक आपसे पैन नंबर मांग लेगा। अब ये स्प्लिटिंग काम में नहीं आ पाएगी और ये एनुअली ट्रैक होगा। और ये है, अब इसके बेस पर हमें नोटिस और स्क्रूटनी वगैरह में हम आ सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का प्रॉपरली ध्यान रखना है, एक कंप्लीट प्रॉपर ट्रैकिंग रखनी है कि इस अकाउंट यानी सारे अकाउंट्स में मिला करके हम टोटल कितना विड्रॉ कर चुके हैं और कितना डिपॉजिट कर चुके हैं। तो ये हमें ज़रूर ध्यान देना है। कई बार हम जल्दबाजी या अपने डे टू डे लाइफ में हम ये भूल जाते हैं कि हमने किस अकाउंट में कितना डिपॉजिट कर चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं। तो ये लिमिट कब क्रॉस होगी हमें पता नहीं चलेगा। हमें आगे से अब इसकी ट्रैकिंग रखनी होगी। बस सिंपल है, घबराना नहीं है। इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाने वाली है, बस हमें ट्रैक करके रखना है ताकि हम कल को उसका एक्सप्लेनेशन अपने आईटीआर में ईजिली दे सकें। अब नेक्स्ट चेंज क्या है, पैन 2.2। पैन 2.0 क्या है ये समझते हैं। देखिए ये गवर्नमेंट का एक अपग्रेडेड पैन सिस्टम है। सबसे बड़ी बात क्या है, न्यू जो हमारे पैन कार्ड्स होंगे वो अब क्यूआर कोड पे बेस्ड होंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने से आपकी सारी पैन डिटेल्स इंस्टेंटली वेरीफाई हो जाएंगी। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब क्यूआर कोड से आपका पैन वेरीफाई कर सकेंगे। ये बहुत फास्ट है, सिक्योर है और सिंपल भी है।
अब हमें कुछ करना है, नहीं करना। अगर आपके पास में ऑलरेडी पैन कार्ड है तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, निश्चिंत हो जाइए। गवर्नमेंट बैक एंड में सब ऑटोमेटिकली अपग्रेड करती है। अब नया QR कोड वाला पैन कार्ड कब मिलेगा? जब आप हम फ्रेश पैन अप्लाई करेंगे या पुराने पैन को अपडेट करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है समझने वाली, एक आदमी सिर्फ एक पैन, यानी 1 पर्सन 1 पैन, ये पहले से रूल था, लेकिन पैन 2.0 में इन्फोर्समेंट और स्ट्रिक्ट हो गई है। यानी हमें अब यह इंश्योर कर लेना है कि गलती से भी किसी के नाम पर 2 पैन अलॉट ना हो जाएं, या 2 एप्लीकेशन सबमिट करके कई बार लोग गलती से पैन अप्लाई कर देते हैं और सेकंड पैन भी अलॉट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके पास में 2 पैन कार्ड्स हैं, बाई मिस्टेक बन गए हैं, तो एक सरेंडर करना है अभी, यानी उस पर इमीडिएटली एक्शन करना है, लेना है, और जो भी डुप्लीकेट पैन है उसको इमीडिएटली सरेंडर करने की एप्लीकेशन फाइल करनी है। अदरवाइज सेक्शन 272B के अंडर पेनल्टी है स्ट्रेट अवे 10,000 रुपीज़ की, और ये अनअवॉइडेबल है, ये हम अवॉइड नहीं कर सकेंगे। 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी आएगी अगर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ गया तो। और यह कल को हमें मान लीजिए स्क्रूटनी, रिटन फाइलिंग के बाद में स्क्रूटनी या नोटिस और हमारी मतलब इसमें फर्दर इंटरोगेशन वगैरह में भी हमको फंसा सकता है। तो हमें इसके लिए इसको ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। 2 पैन बिल्कुल नहीं मेंटेन करने। अगर इनएडवर्टेंटली आपको अलॉट हो गया है तो उसको सिंपली जा करके सरेंडर करिए। अब एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखिए अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है। देखिए 3 मेन गवर्नमेंट ऑफिशियल पोर्टल्स हैं। पहला है प्रोटियन का पोर्टल, पहले NSDL के नाम से जाना चाहता था। एड्रेस है onlineservices.protiantech.in, सबसे पॉपुलर पोर्टल है पैन अप्लाई करने के लिए। दूसरा है UTI TSL का पोर्टल, एड्रेस है utiTSL.com, अल्टरनेटिव ऑफिशियल पोर्टल है। अगर प्रोटियन पे ज़्यादा आपको मतलब साइट अगर स्लो है या प्रोसेस नहीं हो पा रहा तो हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फाइलिंग पोर्टल, एड्रेस है incometax.gov.in। अपने अकाउंट में लॉगिन करिए, पैन सर्विसेज वहाँ मिलेंगी। अब देखिए, अब मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी समझा देता हूँ। स्टेप 1 है ऑफिशियल पोर्टल पर जाइए, कोई भी 3 में से अपनी कैटेगरी के हिसाब से सही फॉर्म सेलेक्ट करिए। 93, 94, 95, 96 आम आदमी के लिए 93 है, ये ध्यान रखना है। 94 कंपनीज़ और अदर एंटिटीज़ के लिए है। डिटेल्स भरिए, नाम बिल्कुल आधार के अनुसार ही होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, आधार कार्ड प्लस डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, कोई भी एक जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर सेव करिए, स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक करते चलिए। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, फेक वेबसाइट्स और फ्रॉड ईमेल से बचना है, क्योंकि अब ये जब चेंजेस आए हैं तो इसमें कई बार क्या होगा कि आपको फ्रॉड ईमेल्स भी या आपको मैसेजेस या लिंक्स वगैरह आ सकते हैं, तो हमें उसको अवॉइड करना है। और जो भी हमारे ऑथेंटिकेटेड पोर्टल हैं, सिर्फ उन्हीं के थ्रू अपना काम आगे करना है, किसी भी इधर उधर की वेबसाइट पर नहीं जाना। कहीं से लिंक पे कोई कहे कि भाई हम आपको इसका लिंक दे देते हैं, प्रोटियन पे चले जाइए या UTI TSL पे चले जाइए, तो वो लिंक बिल्कुल यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट वेबसाइट पे जा करके काम करना है। कुछ लोग भेज सकते हैं डाउनलोड योर ई-पैन, ये सब मान लिख के चलिए, ये सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं करना, कहीं लिंक पे क्लिक नहीं करना। सिर्फ 3 ऑफिशियल पोर्टल हैं और सिर्फ इन्हें ही यूज़ करना है। अब मैं आपको ऐसे कुछ एक मेजर पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि हमें ध्यान रखने हैं, जो कि एक समरी भी है इस पूरे वीडियो की। देखिए, पहला और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, incometax.gov.in पे जाइए, लॉगिन करिए, अपना पैन प्रोफाइल चेक करिए, नाम चेक करिए, क्या वो वही नाम है जो आपके आधार पे है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, कुछ नहीं करना। अगर नहीं है तो एक काम करना है कि हमें उसको अपडेट करवाना है। दूसरा, अगर नाम मिसमैच है तो पहले हमको आधार अपडेट करना है, पैन बाद में अपडेट होगा। तीसरा, एक वैलिड डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, कोई भी डॉक्यूमेंट इनमें से एक रेडी रखिए। बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, क्लास 10th की मार्कशीट, पासपोर्ट, वोटर ID, या जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इनमें से कोई भी एक वैलिड प्रूफ अपने पास रखिए एज अ डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि ये अब देना मैंडेटरी है आधार के साथ साथ। चौथा है, अगर किसी के पास 2 पैन कार्ड्स हो गए हैं गलती से, तो डुप्लीकेट पैन जरूर सरेंडर करना है। प्रोटियन या UTI TSL पे सरेंडर रिक्वेस्ट सबमिट करके हम इसको आगे कर सकते हैं। 10,000 की पेनल्टी से आप बच जाओगे अगर हम अभी करते हैं तो, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया आपको 2 पैन आपके नाम पे चल रहे हैं, तो मान के चलिए कि 10,000 की पेनल्टी दिए बिना ये काम आगे नहीं हो पाएगा। 5वां है, हर साल अपना AIS चेक करना है, यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। incometax.gov.portal पे ये फ्री में मिलती है। इसमें आपके सारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। ITR फाइल करने से पहले AIS जरूर रिकंसाइल करना है, ताकि ये एक स्क्रूटनी या नोटिस से बचने का एक आपको आसान तरीका मिल जाता है, और हमारी कल को हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली ITR में रिफ्लेक्ट करा सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे वो सारे चेंजेस जो कि न्यू पैन कार्ड रूल्स के अकॉर्डिंगली अब एप्लीकेबल अप्रैल 2026 से हो चुके हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत ऑनेस्टली इसका एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, जो कि मैं आपको दोबारा से एक समरी में समझाने की कोशिश करता हूँ। पैन पहला है, आधार से अकेला पैन अब नहीं बनेगा, एडिशनल डॉक्यूमेंट देना होगा। दूसरा है, फॉर्म्स चेंज हो चुके हैं। तीसरा है, पैन पे जो नाम है वो आधार से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। चौथा है, कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट अब चेंज हो चुकी है, यानी पैन कोड करने की जहाँ जहाँ ट्रांजैक्शन में पैन कोड होता था उनकी लिमिट चेंज हो चुकी हैं। और पांचवा है, पैन 2.0 यानी न्यू क्यूआर कोड वाला पैन अब आ चुका है आपके एग्जिस्टिंग पैन को, वो भी वैलिड रहेगा, बट अब जब नई एप्लीकेशंस जाएंगी तो उनको नया क्यूआर कोड वाला पैन अलॉट किया जाएगा। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक अपडेट आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही तब तक कुछ नहीं करना। जब अपडेट करने की ज़रूरत पड़े सिर्फ तभी हमें इसको अप्लाई करना है और हमें न्यू क्यूआर कोड वाला पैन मिल जाएगा। अब एक लास्ट बात देखिए, ये वीडियो आप उन सबके साथ शेयर करिए जिनको पैन अपडेट कराना है, या जो कोई नया पैन अपडेट करना चाहते हैं, जिन्होंने रिसेंटली कोई बड़ी ट्रांजैक्शन कर ली है, या बिजनेस ओनर्स जिनके लिए चेंजेस जानने बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस में इसका जो भी इफेक्ट है उसको सही से टेकअप कर सकें। तो ये वीडियो देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल द सीए कॉर्नर को आप सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि फ्यूचर में ऐसे आने वाली सारी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स और वीडियोज़ हैं आप तक टाइमली पहुँचते रहें। और अपने कमेंट इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपने अपने ये चेंजेस को अपने पैन और आधार से नेम वगैरह सब चेक कर लिया। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका पर्सनली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा उस वही कमेंट सेक्शन में। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।